आपकी लाइफ में, आपकी स्टडीज़ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा होगा। और इसी के साथ चलो इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बेसिकली हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जो भी हमने पहले जो कंसेप्ट पढ़े हैं उन सब के बेसिस के ऊपर। और बेसिकली अगर आपने पूरे जो कंसेप्ट है रिलेशंस एंड फंक्शन के सेट अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्या कर रहे हो, पहले पूरे अपनी मैथ्स को पकड़ बना के आना इस वीडियो पे, फिर ही आपको मज़ा आएगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। स्वागत है आपका, वेलकम वेलकम। देखो, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ, इसकी डोमेन निकालो। तो देखो बेसिकली हम क्वेश्चंस करेंगे डोमेन एंड रेंज के बेसिस पर। अब देखो, इस जो एक क्वेश्चन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा हमें, इसकी हमें डोमेन निकालनी है। एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे? तो एक मेथड होता है भाई, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड के हम स्टेप्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें वो स्टेप पता चल गए तो हम वो स्टेप इस पर अप्लाई कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी डोमेन आ जाएगी। तो वेवी कर्व मेथड होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। अब देखो, चलो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, मेक द लीनियर फैक्टर इन एलएचएस एंड ज़ीरो इन आरएचएस। आपको क्या करना है कि लीनियर फैक्टर आपको बेसिकली क्या बनाना है एलएचएस में, और ज़ीरो आपको रखना है आरएचएस में। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो ये वेवी कर्व मेथड है आपका इनइक्वालिटीज़ पे वैलिड होता है, ठीक है। यहाँ भी हमारी इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कैसे बनी, हमें तो बेसिकली ये गिवन था, वो मैं सारी चीज़ें क्वेश्चन शुरू करेंगे तब देखेंगे। लेकिन पहले स्टेप देख लेते हैं वेवी कर्व मेथड के, ठीक है। स्टेप नंबर पहला क्या हो गया कि आपको एलएचएस में लीनियर फैक्टर बनाने हैं। लीनियर फैक्टर यानी कि जिस ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई पोलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री, वो बेसिकली 1 हो, डिग्री हाईएस्ट पावर 1 हो, तो वो बेसिकली लीनियर होता है और वो बेसिकली एक फैक्टर बन जाएगा। तो लीनियर फैक्टर बनाने हैं, जैसे कि हमने यहाँ बना रखा है एक्स माइनस 1, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट हमने देख लिया कि एलएचएस में लीनियर फैक्टर बनाने हैं, आरएचएस में ज़ीरो रखना है इनइक्वालिटीज़ के केस में। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? देखो, स्टेप नंबर 2 क्या है? फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ईच लीनियर फैक्टर एंड प्लॉट देम ऑन अ रियल नंबर लाइन, ठीक है। आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं ऑफ ईच लीनियर फैक्टर। हर एक लीनियर फैक्टर के आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है भाई। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जो उस फंक्शन को, जो उस पोलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, ऐसी एक्स का इनपुट, ऐसा इनपुट, वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अब स्टेप नंबर देखते हैं 3। ऑब्जर्व नाउ ईच पार्ट ऑफ द नंबर लाइन एंड हैंस राइट द सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी। फिर आप उसके सॉल्यूशंस लिख दो उस इनइक्वालिटी के, ऑब्जर्व करो और फिर उसके सॉल्यूशंस लिख दो उस इनइक्वालिटी के, ठीक है। अब देखते हैं, करते हैं इसको। स्टेप्स हमें आई होप क्लियर होंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फाइंड द डोमेन ऑफ। इसकी डोमेन निकालनी है आपको। देखो, ये हमारा बेसिकली क्या है, रियल नंबर लाइन है, ये हमारा इन्फिनिटी है, दिस इज आवर माइनस इन्फिनिटी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो मैंने लीनियर फैक्टर बना देता हूँ। पहला स्टेप, आर एच एस में ज़ीरो, एल एच एस में लीनियर फैक्टर्स। तो दिस इज एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1। दो लीनियर फैक्टर बन रहे थे तो मैंने दो ही बनाए। 3 बनेंगे तो जितने लीनियर फैक्टर बनेंगे उतने बनाऊंगा, लेकिन बनाने हैं लीनियर फैक्टर। बना लिए मैंने लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर के बनाने के बाद हर एक लीनियर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो। इसका है 0, इसका है इसका है 1, ठीक है। अब उनको बेसिकली प्लॉट करो। यहाँ 0 आ गया, 1 आ गया। अब इन पे चेक करो, क्या इन पे ये इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अब देखो, अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूँ, अगर देखो उससे हम ये सेटिस्फाई वाली चीज़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो इंक्लूड और एक्सक्लूड का एक कंसेप्ट आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर इसमें मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो जो ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी जो है लीनियर फैक्टर है LHS, ये 0 हो जाता है। वेयर ये 0 हो सकता है, यानी कि LHS RHS 0 हो सकता है, तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको बेसिकली क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे, इसलिए इसको डॉटेड कर देंगे, पूरा डार्क कर देंगे, ठीक है।
अगर नहीं कर रही होती तो सिंपली इसको एक रिंग ऐसे कर देते, रिंग। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का कंसेप्ट भी पढ़ा हमने सेट थ्योरी में, ठीक है। अब देखो यहाँ दिस इज आवर, अगर इसमें मैं 1 डालता हूँ तो फिर भी ये सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 हो सकता है, और ये क्या कह रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो LHS RHS सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ भी हम क्या है पूरा डार्क कर देंगे। अब क्या करना है आपको, आपके पास 3 पार्ट हो चुके हैं, तीनों को बेसिकली तीनों पार्ट्स को आपको ऑब्जर्व करना है ड्यू टू आपका जो थर्ड स्टेप जो कह रहा था, ठीक है। अब देखो भाई, मैं यहाँ से अगर मैं -1 से इन्फिनिटी तक के वैल्यू कुछ भी डालूँ, अगर मान लो मैं इसमें 2 डाल देता हूँ, 2 आया यहाँ, 2 में से -1 1 इंटू 2, तो यहाँ ये पॉजिटिव आ रहा आंसर, और ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू मैं कुछ भी डाल दूँ वो सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को, ठीक है। अब देखो, अगर मैं 0 से लेकर इन माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू डालूँ तो वो भी सेटिस्फाई करेगी। अगर मान लो मैं -2 डाल देता हूँ इसमें, क्योंकि -2 डाला और फिर यहाँ x में -2 डाला, -2 -1 +3, सॉरी -2 -1 -3, और यहाँ -3, यहाँ -2, माइनस माइनस हो गया मल्टीप्लाई पॉजिटिव, यहाँ हमारा ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है भाई। अब क्या यहाँ 0 से लेकर 1 तक की के बीच की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को, देखते हैं। अगर मान लो मैं इसमें 0, मैं इसमें हाफ डाल देता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ हाफ, तो मैंने यहाँ हाफ डाला, और हाफ -1 ये हो जाएगा -हाफ, ठीक है। तो -हाफ और हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी वो नेगेटिव आएगा, हमें यहाँ चाहिए पॉजिटिव LHS में, बिकॉज दिस से दैट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 के, तो ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ तक से यहाँ तक की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, तो जो x है यानी कि जो इनपुट है वो बिलोंग करता है -इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यही हमारी बेसिकली जो x की वैल्यू है, यानी कि जो भी इनपुट है वही तो हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, तो यही हमारी डोमेन निकल गई। ये था हमारा वेवी कर्व मेथड। आई होप आपको समझ आएगा और क्वेश्चन भी इसी के साथ रैप अप हो गया, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। अब देखो भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया एक और, इसमें भी हम देखो हर क्वेश्चन को करने के साथ साथ मैं आपको एक मेथड बताता चलूँगा, जिससे क्या आप किसी भी टाइप के वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को अपने आप कर सकते हो, और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो तो यार इससे बड़ी चीज़ क्या होगी मेरे लिए, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल्स टू सिग्नम x माइनस x मॉडुलस। इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो बेसिकली सबसे पहली बात तो समझो इसके आउटपुट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके आउटपुट्स हो सकता है 0 1 -1, जब 0 की वैल्यू x की वैल्यू 0 डालूँ तो 0 आएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव डालूँ तो 1 आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव डालूँ तो -1 आएगा। आपने सिग्नम फंक्शन की वीडियो देखी ही होगी, उसमें हमने सिग्नम फंक्शन की यही प्रॉपर्टीज होती है, यही सब इसका बिहेवियर होता है, ठीक है। तो अब देखो, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, समझो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये बेसिकली क्या था कि सिग्नम जो ये पूरा ये होल है, सिग्नम मसाला, दिस इज मसाला। अगर मैं इसमें 0 डालता हूँ तो 0 आता है, अगर मैं इसमें नेगेटिव पॉजिटिव डालता हूँ तो 1 आता है, नेगेटिव डालता हूँ तो -1 आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 डाल के देखूँ ना, 0 और ये 0, तो ये 0 ही आएगा। पॉजिटिव डालूँ, मान लो 2 डाल दिया तो यहाँ 2 डाला, 2 मॉडुलस से बाहर निकलेगा 2, तो फिर भी यहाँ आंसर 0 आ गया। तो एक चीज़ हमें समझ आ गई कि इसमें सिग्नम मसाला में जब भी मैं पॉजिटिव डाल रहा हूँ, देखो यहाँ मैंने ओवर राइट लिखा हुआ है पेंसिल से 1, आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक जनरल के सिग्नम मसाला का और एक सिग्नम एक्स माइनस मॉडुलस एक्स का, ठीक है। तो ये चीज़ यानी कि जब भी मैं इसमें अगर मान लो इसमें मैं नेगेटिव डालता हूँ, इसमें मैं नेगेटिव डालता हूँ तो आंसर -1 आएगा। मान लो मैं इसमें -2 डाल रहा हूँ, मॉडुलस से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये -2 है, ठीक है। और फिर ये वो
तो ये कट क्या हो जाएगा, कट के देखो वो होगा -2, ये होगा -2, -2 -4 हो जाएगा। और सिग्नम में आप नेगेटिव डालोगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो हमने सिग्नम का बिहेवियर समझा था कि आप पॉजिटिव डालोगे तो आंसर 1 आएगा, नेगेटिव डालोगे तो आंसर -1 आएगा, और 0 डालोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। जब हम पॉजिटिव डाल रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है इस केस में, और इसी वजह से जब हम पॉजिटिव डालेंगे, जब हम 0 भी डालेंगे तो 0 ही आएगा, आउटपुट 0 ही आएगा। और जब हम इन्फिनिटी डालते ऐसे डालते चले जाएंगे, डालते चले जाएंगे, तब भी आंसर हमारा 0 ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया कि अगर मैं कोई भी वैल्यू पॉजिटिव पुट करता हूँ या 0 पुट करता हूँ तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, समझ आया होगा आई होप आपको। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव डालता हूँ तो आंसर हमारा -1 ही आता है, यानी कि आउटपुट हमारा नेगेटिव आता है, -1। ठीक है भाई, ये x की वैल्यूज़ हैं, ये y की वैल्यूज़ हैं, और y की वैल्यू यानी कि आउटपुट हमारा -1 आ रहा है जब भी हम नेगेटिव डाल रहे हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी हो गया, पहला क्वेश्चन भी हमने अच्छे से कर लिया, दूसरा भी कर लिया। आप चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, और ये मज़ेदार है। अब देखो यार, हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं दिस। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इक्वल्स टू 2 - x², 1 + x²। ठीक है, तो इसकी रेंज निकालने वाले हैं। देखो यार, रेंज निकालने के लिए एक और तरीका हम बेसिकली क्या, एक और मेथड यूज़ करने वाले हैं हम। देखो हर क्वेश्चन के हिसाब से देखते जाएंगे कि यार इसमें क्या मेथड यूज़ हो रहा है। हमने पहले देखा, पहले क्वेश्चन में हमने वेवी कर्व मेथड यूज़ किया। अब इस क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज़ करेंगे। जो क्वेश्चन में मेथड लगाने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, वही तो मेथड यूज़ करेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बना रहे हैं, हम खुद ही हार्ड कर रहे हैं। तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज़ करेंगे, वो कैसा होता है वो देखते हैं। देखो भाई, धीरे स्टेप बाय स्टेप मेथड नाम है इसका, तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप करते जाएंगे। पहले एक स्टेप की रेंज निकालेंगे, दूसरे की रेंज, तीसरे की रेंज, चौथे की रेंज, ऐसे निकालते कुछ करेंगे ऐसा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो देखते हैं। एक हमारा फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2 - x², 1 + में x²। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान देखो, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ और ऐसे लिख सकता हूँ 3/1 + में x² -1 - x² + x², 1/1 + x²। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 3/1 + x² -1 - x²/1 + x²। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कहते हैं, डिवाइड कर दिया। जो डिनोमिनेटर था मैंने दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 कैसे आ गया। देखो भाई, अगर आप इसको दोबारा इसका एलसीएम लोगे तो आंसर इसका यही आएगा। 2 में से 3 में से 1 माइनस करूँगा जब मैं यहाँ एलसीएम लेने के बाद, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब मैंने देखो इसको डिवाइड कर दिया, इससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ। डिवाइड करने के बाद अब यहाँ से देखो, अब मैं यहाँ से जैसे ही मैं माइनस कॉमन लेता हूँ इसमें से, तो ये हमारा ऐसे आ जाता है 1 + में x² बाय 1 + में x², और दिस से क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा f(x) = 3/1 + में x² -1। अब देखो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज़ करेंगे। जैसे ही मैंने क्या किया, ये दो टर्म्स थी। देखो हम जब भी कोई दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि दो वेरिएबल्स तो नहीं थे यहाँ, जैसे कि 2 बार x² था, ऊपर था डिनोमिनेटर था, तो मैंने इसको एक ही बार कर लिया यार, एक ही बार कर लिया x, जिससे क्या हो जाता है, हमारा आसान हो जाता है। एक बार x² ऊपर था, एक बार x² नीचे था, तो मैंने एक ही बार x² कर लिया और हमारा ये आ गया 3/1 + में x² -1। अब देखो, पहले मैं x² की रेंज देखता हूँ, रेंज निकालता हूँ, तो x² की रेंज क्या होगी। देखो x² की रेंज होती है बेसिकली, बिलोंग करेगा x² 0 से इन्फिनिटी, x² 0 से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसमें क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, जैसे ही मैं इसमें 1 प्लस कर देता हूँ, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी, यानी कि x 1 + में x², तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 1। 0 में 1 ऐड करो 1 आएगा, इन्फिनिटी में भाई 1 ऐड करो, समुंदर में एक बाल्टी पानी डाल दो तो उसको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो वो तो इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको 1 + में x² को आपको डिवाइड करना है, विच इज़ मल्टीप्लाई करना 3 से।
1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो अब इसकी रेंज क्या होगी, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप, पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ इसको 3 को और मिला लिया, फिर -1 को और मिला लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो इसको दिस बिलोंग्स टू, क्योंकि हमारा देखो ये रेसिप्रोकल हो गया, जैसे ये रेसिप्रोकल हो जाता है हमारी ये रेंज है ये भी उल्टी हो जाती है। उल्टी इन द सेंस दैट कि हमारा जो इन्फिनिटी है वो उल्टा किया। पहले देखो समझो, पहले अगर मान लो 3 यहाँ नहीं होता, पहले मैंने डिवाइड नहीं किया 3, तो इन्फिनिटी को मैं उल्टा करूँगा तो फिर वो 0 बन जाएगा यहाँ है, ठीक है। और 1 हमारा वहाँ चला जाएगा, और फिर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। जब भी मैं 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आंसर आएगा। 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 3 आंसर आया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब मैंने क्या किया, इसको -1 को भी इसी में मिला लिया। -1 को इसी में मिलाते 3/1 प्लस में एक्स स्क्वायर -1 की बेसिकली क्या है, रेंज, यानी कहाँ तक ये बिलोंग करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा, इसमें भी हम क्या कर देंगे, -1 ऐड कर देंगे, इसमें -1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ बेसिकली ये दिस इज ओपन ब्रैकेट -1 क्लोज ब्रैकेट 2 एंड एफ एक्स इज बिलोंग्स टू दिस, एंड यानी कि यही ये बेसिकली क्या है, ये इस तक बिलोंग करता है, ये इसका आउटपुट है, यानी कि इसकी रेंज भी यही हो जाएगी, दैट -1 to 2, ठीक है। यहाँ हमारा ओपन ब्रैकेट, यहाँ हमारा क्लोज ब्रैकेट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले इसी का बेसिकली दूसरा मेथड है, मुझे आपका दिमाग खोलना है कि यार एक क्वेश्चन को कैसे कैसे सोच सकते हैं, इसी का दूसरा मेथड सीखते हैं। देखो अब देखो दूसरा मेथड क्या है, पहला मेथड क्या कह रहा था कि यार आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड से कर दो, ठीक है भाई। अब दूसरा मेथड ये कह रहा है कि एक्सप्रेस एक्स इन द टर्म्स ऑफ वाई एंड देन प्रोसीड, यानी कि पहले x को y की टर्म में बना लो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अब हमारा एफ एक्स था इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर था, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया भाई, लेट कर लिया एफ एक्स को y। अब मैंने जैसे ही एफ एक्स को y लेट कर लिया, एफ एक्स को मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया y। तो y लेट करते ही y इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आया, और इसको फिर मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस में वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही मैंने इसमें से y कॉमन लिया, सॉरी इसको मैंने y को देखो, अब y एक्स स्क्वायर को वहाँ भेज दिया और यहाँ इसको उठा लाया, 2 को यहाँ उठा लाया, और फिर मैंने कॉमन लिया, तो y प्लस में 1 एक्स स्क्वायर होल मल्टीपल इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, और फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 माइनस वाई, वाई प्लस में एक्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर कभी पॉजिटिव नहीं होता और ज़ीरो हो सकता है, तो यहाँ से हमने इसका कंसेप्ट यूज़ किया, और इसका कंसेप्ट यूज़ करके हमने देखा दैट दिस वैल्यू इज़ ऑल्सो पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकती है, ठीक है। तो ये वैल्यू यूज़ की। अब देखो यहाँ क्या हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हमने पहला मेथड यूज़ कर लिया कि इसको x की टर्म को y में बना लिया, और फिर हम आगे बढ़े, और फिर यहाँ अब हम क्या लगाएंगे, वेवी कर्व मेथड लगा लेंगे। वेवी कर्व मेथड के हमने सारे जो भी स्टेप्स थे वो यहाँ पढ़ लिए हैं। पहले हमें इनइक्वालिटी में लगेगा ये, पहले लीनियर फैक्टर बनाओ, LHS में RHS में 0 कर दो, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो, फिर लीनियर फैक्टर्स के उनको और रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, फिर ऑब्जर्व करो, ठीक है, और फिर उसका सॉल्यूशन लिख दो। ऐसे हम यहाँ करेंगे। हमने इसका क्रिटिकल पॉइंट देखा, देखो ये तो वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो इसका देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हमने यहाँ डिनोट कर लिए, -1 और 2, एंड इसकी रेंज आ गई, यानी कि y बिलोंग्स टू -1 to 2। जैसे ही इसकी रेंज यहाँ आई थी, वही बेसिकली क्या है, इस केस में भी इसकी रेंज आई है, ठीक है। दोनों ही मेथड से रेंज हमारी बेसिकली सेम आई है, और वैल्यू ऑफ y जो भी होगी देखो यहाँ, वो बेसिकली क्या होगी, रेंज होगी इसकी, ठीक है। क्योंकि वैल्यू ऑफ y यानी कि आउटपुट्स, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो यहाँ मैंने गलती से बोल दिया था कि 0 से वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि वेवी कर्व मेथड कहता है कि भाई RHS में 0 होना चाहिए और LHS में हमारा लीनियर फैक्टर होना चाहिए, और फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो। इसका क्रिटिकल पॉइंट है बेसिकली 2, और इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1, मैंने डिनोट किया, और फिर आपको वेवी कर्व मेथड के सारी चीज़ें पता है कि यहाँ से अगर देखो, अगर मान लो मैं इसमें 3 पुट करता हूँ, 3 पुट किया तो -1 आंसर आया, और यहाँ हमारा बेसिकली क्या है, पॉजिटिव आंसर आया 4। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव नीचे, ओवरऑल बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नहीं चाहिए, तो ये वैल्यू नहीं चलेंगी, ठीक है।
अच्छा जी, और क्या ये वैल्यू चलेंगी? ये भी नहीं चलेंगी, आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर मैं ऊपर डालता हूँ माइनस, मान लो -2 डाल दिया, -2 डालते ही तो वो ऊपर का हो जाएगा 0। देखो समझना, सॉरी, ऊपर का हो जाएगा 4, ऊपर का हो जाएगा 4, क्योंकि 2 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 + 2 4 हो जाएगा। और यहाँ बेसिकली पॉजिटिव आया, लेकिन नीचे की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि वाई में अगर मैंने -2 डाला तो ओवरऑल नीचे आएगा नेगेटिव -1, और 4/-1 तो ओवरऑल हो गया नेगेटिव। तो ये वैल्यू भी नहीं हो सकती। और ये बीच की वैल्यू कैसे हो सकती है? और मैंने आपको बताया था कि ये देखो, अब क्रिटिकल इस पॉइंट के ऊपर यहाँ डार्क सर्कल है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ हमारा सर्कल है सिर्फ, ठीक है। ये फील्ड सर्कल है ये, ओह ठीक है, ये फील्ड नहीं है, ये इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूड नहीं किया हमने इसमें। तो मैंने -1 इसमें वैल्यू डाल के देखो, ठीक है। अब देखो -1 अगर मैं इसमें डालूंगा तो क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसमें डिनोमीटर, और डिनोमिनेटर 0, यानी कि मैथ्स में छा जाएगा सन्नाटा, मैथ्स चुप हो जाएगा। और मैथ्स चुप होए हम ये चाहते नहीं, मैथ्स बोलता रहे अपनी भाषा में, और हम उसको सीखते रहें, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। और इसको हमने इंक्लूड किया क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और हम बेसिकली देखो सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज़, अब जो बेसिकली इसके बीच की वैल्यूज़ होगी, ठीक है, इसलिए हमने देखो यहाँ हमने लगाया है ओपन ब्रैकेट और यहाँ लगाया है क्लोज ब्रैकेट। हमने ये इंटरवल्स के कंसेप्ट में पढ़ा था सेट थ्योरी में, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ये क्वेश्चन, ऐसा कि यार आपको याद ही हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन की रेंज एंड डोमेन याद ही हो जानी चाहिए। देखो यार, जो भी क्वेश्चन करो ना उसको ऐसे करो कि ये क्वेश्चन है कि भाई ये कहीं भी, अगर इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कहीं भी यूज़ होगा तो मैं आराम से लगा दूंगा, कहीं भी लगा सकता हूँ उस क्वेश्चन का कंसेप्ट, मज़े आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं भाई, देखो फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। देखो यार, ये जो सेशन है ये थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन लंबा सेशन होगा तो हमें ही फ़ायदा यार, क्योंकि भाई सीखना हमें, और मैथ इतनी आसानी से नहीं आती, उसको आपको समय देना पड़ेगा। और अगर आपने समय निकाल लिया मैथ्स के लिए तो फिर आप मैथ्स के बादशाह हो जाओगे यार, बादशाह, ठीक है। और द फाइंड द रेंज ऑफ f(x) + 1/x, ये याद ही कर लेनी है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसकी रेंज बेसिकली आएगी x प्लस में 1/x की बिलोंग करेगा -∞ to -1 यूनियन 2 to ∞, ठीक है। अब देखो इसका बेसिकली ये कैसे किया, ये भी हमने स्टेप डेरिवेटिव मेथड से, स्टेप बाय स्टेप मेथड से किया है, इसको भी हमने स्टेप बाय स्टेप मेथड से ही किया है, ठीक है। और हमने यहाँ वेवी कर्व मेथड भी लगाया था, तो कहीं ना कहीं बीच में घुस के आ जाएगा वेवी कर्व, चाहे मेन क्वेश्चन में ना आए लेकिन बीच में घुस के आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली ये कैसे होगा। देखो भाई, f(x) हमारे पास x प्लस में 1/x। अब देखो मैं इसको कुछ एक होल यूनिट बनाता हूँ, होल यूनिट मैं कैसे बना सकता हूँ? देखो अब रूट ओवर, अगर मैं यहाँ देखो रूट/x रूट लगा दूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ, प्लस में रूट का लगा दूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ, -2 कर दूँ और +2 कर दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो आंसर फिर भी वही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें एक फ़ायदा ये होगा कि यहाँ हमारी एक आइडेंटिटी लग गई, यहाँ हमारी एक आइडेंटिटी लग गई, रूट/x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2। और हमें यहाँ पता है, हमने पढ़ा है, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा, हमने स्क्वायर रूट फंक्शन में पढ़ा, सॉरी, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा कि जिसकी पावर 2 होती है इवन होती है, वो कभी भी बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है यार, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 0 से बड़ा ही हो सकता है, 0 ही होगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, >= 0, और जैसे ही मैंने इसमें ये ऐड कर दिया 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी >= 2, ठीक है, >= 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब ये क्या लिखा हुआ है, y=x प्लस में 1/x। अब देखो y, अगर मैं x बेसिकली क्या डालता हूँ, 0 से बड़ा डालता हूँ, 0 से बड़ा डालता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखो यार, x आप कुछ भी डाल सकते हो, और यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं, ध्यान देना क्वेश्चन में हम यहाँ रेंज निकाल रहे हैं, रेंज यानी कि आउटपुट, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, ये थोड़ा फील ले पा रहे हो? आई होप आप फील ले पा रहे होगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव डालूंगा, इसमें x में कुछ भी पॉजिटिव डालूंगा, ठीक है, मान लो यहाँ पॉजिटिव डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, यहाँ मैं 2 डाल रहा हूँ, तो देखो
यहाँ मैंने 2 डाला और यहाँ ये हाफ है, तो बेसिकली देखा जाए तो 2.5 आया, 2 से बड़ी वैल्यू ही आई। अगर मैं यहाँ 1 डाल रहा हूँ, यहाँ भी मैंने 1 डाला, तो 1 + 1 2 ही आया, तो 2 से बड़ी ही वैल्यू आ रही है। जैसे ही मैं नेगेटिव डाल रहा हूँ, मान लो मैंने -2 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ भी -2 डाल दिया, तो यहाँ -0.5 आएगा, यहाँ -2 है, तो ओवरऑल आंसर क्या आया, -2.5। तो बेसिकली हमेशा देखो, जहाँ अगर मैं पॉजिटिव डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है और इक्वलिटी आ रही है। अगर x की वैल्यू में नेगेटिव डाल रहा हूँ, अगर x की वैल्यू में नेगेटिव डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू बेसिकली नेगेटिव आ रही है, सॉरी y की वैल्यू 2 से छोटी आ रही है और इक्वल आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ हमें रेंज पता चल गई -∞ टू -2, और यहाँ हमारा ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटीज़ पे हमारा हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। और यहाँ हमने लगाया क्लोज ब्रैकेट बिकॉज ऑफ द रीज़न ये इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि यहाँ देखो इक्वल लगा हुआ है मज़ा आ गया। और ये जो ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है, पूरा चैप्टर है इनइक्वालिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे। टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो। अब चलते हैं आगे, ये हमारी लास्ट स्लाइड नहीं है, और भी क्वेश्चंस करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। देखो भाई, फाइंड द नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको इसमें नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन निकालने। देखो भाई, एक चीज़ समझो, तो न हम हमारी जो क्लासेस हैं बेसिकली 11th 12th, इसमें बेसिकली हम नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम ये नहीं निकाल सकते कि इस ऐसी इक्वेशन के हम सॉल्यूशन बता दें कि भाई इसके सॉल्यूशन ये हैं। वो हम बेसिकली क्या है, कॉलेज में बेसिकली और हायर क्लासेस में, हायर एजुकेशन मैथ्स में की दुनिया में अगर हम और डीप डाइव करेंगे तो तब समझेंगे, ठीक है। ओह, मैंने डीप डाइव वर्ड बोला भूल गया था, सॉरी। लेट solve by using the graph fx is equals to x root modulus x minus 2 modulus x minus 2, ठीक है, एंड gx इज इक्वल्स टू 13। अब बेसिकली क्या कर लिया मैंने इसको क्या कर लिया, इसी को एक फंक्शन मान लिया और इसको मैंने दूसरा फंक्शन करनी है, मैंने क्या कर दिया, इनको लेट कर लिया। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसका ग्राफ बनाऊँगा, इसका ग्राफ बनाऊँगा, और किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना तो हमने सीखा ही था। हमने देखो यहाँ बेसिकली क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट जानेंगे यार, क्रिटिकल पॉइंट जानेंगे। हमें बेसिकली क्या है, ग्राफ बनाना किसी का भी फंक्शन का, वो हमें आता है। क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली जान लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली इसका क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली देखा जाए तो मैं अगर इसमें ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये वाला फंक्शन मॉडुलस एक्स ये 0 हो जाए, तो 0 पुट करो, 0 पुट करो, देखो 0 पुट करो, आंसर आएगा, क्या आएगा वो देखो, क्रिटिकल पॉइंट तो मिला 0, ठीक है, एक तो हो गया 0। अगर यहाँ मैं देखूँ 2 पुट करूँ तो फिर ओवरऑल बेसिकली ये फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब एक्चुअली में ये छोटा फंक्शन नहीं है, इसका ये इसका पूरे बड़े फंक्शन का पार्ट है। तो आप इसमें 0 पुट करते हो क्रिटिकल पॉइंट इसका, तो आंसर आ रहा वाई, आ रहा वाई, क्योंकि देख लो इसमें 0 पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव होकर निकलेगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है। और इसमें 0 पुट करोगे, इसमें क्या पुट करोगे, इसमें आप इसका क्रिटिकल पॉइंट पुट करोगे 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ से आंसर आएगा 2, यानी कि हमने इनपुट भी क्रिटिकल पॉइंट 2 किया और आउटपुट भी हमारा 2 आया, ठीक है। और यहाँ आपने पॉइंट बनाए और इनको जोड़ दिया और इसको इन्फिनिटी तक ले गए, और इसका कंसेप्ट भी हमने पिछली वीडियोज़ में सीखा है, ठीक है, इसका कंसेप्ट भी हमने पिछली वीडियोज़ में सीखा है। gx इज इक्वल्स टू 13। अब इसका ग्राफ तो हमें पता है, ये सीधा x होगा क्योंकि ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब ये दो जगह काट रहे हैं दोनों आपस में ग्राफ, यहाँ और यहाँ, दिस एंड दैट, नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे 2। और यार ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो इसलिए इसका पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 में क्वेश्चंस और करेंगे, प्रॉब्लम्स और करेंगे, क्योंकि मैथ्स में प्रॉब्लम्स करनी बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए यार आपको, मुझे लगता है पूरी चीज़ समझ आई होगी, पूरी चीज़ समझ आई होगी और मज़ा भी आया होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें यार, और सीखते रहें, पढ़ाई करते रहें और सीखते रहें। बाय बाय।